वेलकम बैक लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 2 जो कि है द फ्रेंडली मंगूस। देखिए, मंगूस मीन्स होता है नेवला। तो आज हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं एक नेवले की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन लेट्स रीड द सब पॉइंट्स। A farmer, his wife, and their small child lived in a village. There was also a baby mongoose in the house, who they believed would be their son's companion and friends in future. One day, the farmer and his wife went to leaving the child alone with mongoose. So friend, क्या होता है, एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी वाइफ और एक छोटा बच्चा रहता था। उनकी फैमिली में एक बेबी मंगूस भी था, जो कि वो विश्वास रखते थे कि ये बड़ा होने के बाद मेरे बच्चे का दोस्त बनेगा और उसका कंपेनियन भी बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट और लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। तो एक बार क्या होता है कि जो फार्मर और उसकी वाइफ हैं वो बच्चे को छोड़ के बाहर कहीं चले जाते हैं। सो आगे क्या होता है, लेट्स रीड द story. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. Everyone was loved. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he will need a companion. This pet will be your son's companion. His wife like the idea. तो सबसे पहले कंपेनियन मतलब जो होता है वो एक हम कह सकते हैं कि साथी, हमारा साथ देने वाला जो होता है उसको हम कंपेनियन कहते हैं। सो क्या होता है कि एक किसान और उसकी वाइफ जो है एक छोटे से विलेज में रहती हैं और उनका एक बच्चा रहता है जो कि जिनको जो है बहुत प्यार करते हैं बच्चों को। और उनके मन में विचार आता है कि वी मस्ट हैव अ पेट, हमारे घर में एक पालतू जानवर होना चाहिए। एक किसान ने उसकी पत्नी से एक दिन कहा, व्हेन आवर सन्स ग्रो अप, उसने कहा कि जब अपना बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको एक साथी चाहिए। तो उसकी पत्नी जो रहती है उसको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट हिम अ टिनी मंगूस। इट्स अ बेबी मंगूस, सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन, ही विल अ फ्रेंड टू आवर सन। तो क्या होता है, एक शाम को फार्मर जो किसान रहता है वो घर पे एक छोटा नेवला रहता है, मंगूस जो रहता है उसको लेके आता है, उसको बेबी मंगूस कहते हैं। उसकी पत्नी से कहता है कि जब ये पूरी तरीके से बड़ा हो जाएगा तो हमारे ये जो बेटा है, सन है, उसका बहुत अच्छा दोस्त बनेगा। Both the baby and the mongoose grew. In the 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with two singing black eyes and bushy nails. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and carrying alternatively. देखिए, तो क्या होता है आगे कि बोथ द बेबी एंड द मंगूस 5 से 6 महीने में जो बेबी मंगूस रहता है और जो बेबी रहता है वो मंगूस रहता है, दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन जो नेवला है उसकी फुल साइज़ में आ जाता है। एक प्यारा सा जानवर रहता है, उसकी जो 2 चमकती हुई आँखें और नुकीले नाखून और बुशी टेल्स, घनी हुई उसकी जो है पूँछ रहती है। द फार्मर्स सन्स वाज स्टिल अ बेबी। लेकिन जो फार्मर का जो बेटा रहता है वो अभी भी बच्चा है, सन रहता है वो अभी भी बच्चा है, और जो कि दिन में सो जाता है और रोता रहता है अल्टरनेटिवली। One day the farmer wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child along with the mongoose. So होता क्या है, देखिए आपको मैं पहले बता देता हूँ कि जो क्रेडल शब्द का यूज़ किया है यहाँ पे, क्रेडल है क्या। देखिए क्रेडल आप इसमें देख सकते हैं कि जो झूला है इसको क्रेडल कहा है, ये इसका मतलब क्रेडल होता है। तो क्या होता है, होता क्या है कि एक दिन जब फार्मर की वाइफ जो है उसको मार्केट जाना होता है तो वो अपनी बेबी को जो है फीड कराती है, दूध पिला देती है और उसको जो है क्रेडल में है सुला देती है। और पिकिंग अप द बास्केट, वो जो बास्केट रहती है उसको उठाती है, वो अपने हस्बैंड से बोलती है, आई एम ऑफ टू द बाज़ार, मैं बाज़ार जा रही हूँ।
द बेबी स्लीपिंग, बच्चा जो सो रहा है उस पर अपनी एक नज़र जो है बनाए रखना। और आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोंग विद द मैंगूस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं मंगूस को साथ जो अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। You need not to be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It is as sweet as our baby, and they are the best of friends, you know. तो जो किसान रहता है वो कहता है आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंगूस जो है एक बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है जो कि कहीं से भी मनुष्य के लिए घातक नहीं है। और जो हमारा जो प्यारा सा बेबी है और जो मैंगू से आगे जाके बहुत बड़े फ्रेंड होने वाले हैं, आपको पता है। The wife went away, and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his field not far away. He ran into some friends on the way back and did not return for quite some time. तो हुआ क्या, जो किसान रहता है वो घर में बोर हो रहा होता है तो वो सोचता है कि कहीं ना थोड़ा घर से बाहर जाया जाए, थोड़ा टहल लिया जाए। उसने उसने बोला कि उसने सोचा कि ज़्यादा दूर मैं घर से नहीं जाऊँगा, घर के पास ही मैं जो है टहलता रहूँगा। तो कुछ समय के लिए वो अपने दोस्तों के साथ जो है बाहर चला गया और वो कुछ समय के लिए क्वाइट टाइम के लिए लिटिल टाइम के लिए जो है वो वापस नहीं आया। सो होता क्या है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड कम बैक सम home with a basket of groceries. She saw the mangoes sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her. As was customary, the farmer's wife took one look at the mangoes and screamed, "Blood!" she cried. The face and paws of the mangoes were smeared with blood. तो क्या होता है, जो फार्मर की जो वाइफ है वो उसकी शॉपिंग ख़त्म करके वो घर को वापस आती है। बास्केटबॉल जो उसकी जो बास्केट है वो ग्रोसरी से भरी हुई रहती है, उसको रखती है और वो क्या देखती है कि मैंगूस सिटिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर हर। जो जब वो घर आ रही होती है देखता है जो मैंगूस है वो घर के बाहर बैठा हुआ है और उसका इंतजार कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। जब वो घर के पास आती है तो जो नेवला है उसके पास भागकर चला जाता है। As was customary, the farmer's wife took one look at the mangoes and screamed blood. तो होता क्या है, जो फार्मर की वाइफ है वो उसको जब नेवला उसके पास पहुंचता है तो वो उसको गौर से देखती है कि उसके मुंह पर ब्लड लगा हुआ है। शी क्राइड, वो चिल्लाती है। द फेस ऑफ एंड पाव्स ऑफ द मैंगोज वे स्मीयर्ड विथ ब्लड। तो वो जो देखती है जो उसके फेस और जो उसके शरीर पर जो है खून लगा हुआ है। You big animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mangoes and ran inside the child cradle. So होता क्या है कि जब वो एनिमल को देखती है, उसके जो मैंगूस को देखती है, उसको लगता है कि इसने मेरे बच्चे को खा लिया। वो बहुत तेज़ वो चिल्लाने लगती है वहाँ पर, उसकी जो बास्केट रहती है उसके ऊपर फेंक देती है और तुरंत भाग के वो जो है बच्चे के कमरे में पहुँचती है और वो देखती है कि जो बच्चे का क्रेडल है, जो झूला है, उसके आसपास खून पड़ा हुआ होता है। द बेबी वाज फास्ट अस्लीप। तो वो देख के आश्चर्यचकित हो जाती है, जो बच्चा है वो सो रहा है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। तो उसके क्रेडल के पास में देखती है कि एक जो सांप है वो वहीं पर एक पड़ा हुआ है जिसमें से खून बह रहा है, उसमें ब्लीडिंग हो रही है। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ ये मैंने क्या कर दिया। सी रेन आउटसाइड एंड लुकिंग फॉर द मैंगूज। वो तुरंत भाग कर जाती है और वो मैंगूज को देखती है। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नैक, तुमने उस सांप को मार दिया। व्हाट हैव आई डन, मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। सी क्राइड टचिंग द मैंगूज who lay dead and still unaware of her sobbing. वो मैंगूस को टच करती है जो कि अभी भी ज़मीन पर पड़ा हुआ है। वो अनवेयर है, वो नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ है। द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी है, who had acted hastily and rashly, जो कि उसने जिस बुरी तरीके से वो नेवले के साथ पेश आई, स्टार्टेड लॉन्ग एट दैट डेड मैंगोस। उसको बहुत ज़्यादा दुख होने लगा, जो मैंगू से उसकी मौत हो जाती है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग। उसके बाद उसको आवाज़ आती है कि उसका बच्चा रोने लगा है। बिपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पूंछती है कि फार्मर्स वाइफ। शी बेंट इनटू द फीड हिम।
और वो अपने बच्चे को फीडिंग करने के लिए, दूध पिलाने के लिए वापस अंदर चली जाती। So this is the end of the chapter, and the story is taken from the Panchtantra, a story of many book of many stories, small stories. So so students, if you want to discuss the questions, comment in the box in the comment section, and if you have any doubt, or if you want anything you have to discuss related to NCERT or CBSC books, you can comment it, you can comment on comment section. Thank you.